आप में से कोई फॉरेन कंट्रीज के फोन खरीदना चाहता है तो उसकी प्राइस लिखी होती है $1000। तुरंत दिमाग में ये कैलकुलेशन आता है कि भाई इसकी कीमत तो 90,000 रुपए है। कभी याद है $1 40-45 का हुआ करता था, वही $1 आज 91 के आसपास पहुंच चुका है। सवाल ये नहीं है कि डॉलर इतना महंगा क्यों हो गया, सवाल ये है कि इंडिया का पैसा इतना कमजोर क्यों हो गया। हम अक्सर बोल देते हैं कि डॉलर स्ट्रॉन्ग है इसलिए रुपया वीक है, पर पूरी कहानी ये नहीं है। बल्कि असली सवाल ये है कि कुछ देशों का पैसा इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, वहीं इंडिया का पैसा धीरे धीरे गिरता क्यों जा रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाने वाला, बस मैं इतना चाहता हूं कि जब ये वीडियो खत्म हो तो आप क्लियरली समझ जाओ कि पैसा क्यों गिरता है और इसे ऊपर कैसे ले जाया जा सकता है। इस वीडियो को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बिल्कुल कहानी की तरह। पार्ट 1 में समझेंगे पैसा स्ट्रॉन्ग या फिर वीक कैसे हो जाता है। पार्ट 2 में समझेंगे दुनिया के कुछ देशों का पैसा इतना मजबूत कैसे है। पार्ट 3 में ये समझेंगे कि इंडिया का पैसा इतना गिरता क्यों है। पार्ट 4 में ये समझेंगे कि सरकार और आरबीआई ने मिलकर रुपया को गिरने से बचाने के लिए क्या क्या किया। पार्ट 5 में ये समझेंगे कि रुपया सच में स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है। तो चलो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। पार्ट 1, पैसा स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे होता है। किसी भी देश की पैसों की वैल्यू सिर्फ नोट छापने से नहीं होती, बल्कि पैसा स्ट्रॉन्ग होता है ट्रस्ट से। दुनिया पूछती है क्या इस देश की इकोनॉमी स्टेबल है, क्या यहाँ बिजनेस करना सेफ है, क्या यहाँ पैसा ग्रो करेगा। जितना ज्यादा भरोसा उतना ज्यादा डिमांड, और जितना ज्यादा डिमांड उतना स्ट्रॉन्ग पैसा। पार्ट 2, दूसरे देश अपना पैसा मजबूत कैसे रखते हैं। अमेरिका का डॉलर इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि दुनिया में ट्रेड डॉलर में होता है। ऑयल खरीदना हो, गोल्ड खरीदना हो, डॉलर चाहिए, इसलिए लोग क्राइसिस में भी डॉलर खरीदते हैं। जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट पर जीते हैं। दुनिया उनसे चीजें खरीदती है, इसलिए उनकी इकोनॉमी और करेंसी स्टेबल रहती है। पार्ट 3, इंडिया का रुपया गिरता क्यों है। इंडिया दूसरे देशों से चीजें खरीदता ज्यादा है, बेचता कम है। इंडिया 80% से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसकी कीमत डॉलर में चुकाना पड़ता है। अब जब इंडिया ऐसा करता है तो डॉलर बाहर जाता है, जिसके कारण रुपया प्रेशर में आ जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तब पैसों की वैल्यू गिरती है। पार्ट 4, सरकार और आरबीआई ने रुपया को गिरने से बचाने के लिए क्या किया। अब सवाल आता है, क्या सरकार रुपया को गिरते हुए चुपचाप बैठकर देख रही है और कुछ कर भी नहीं रही है। सरकार और आरबीआई ने रुपया को बचाने के लिए काफी कोशिश की है। आरबीआई के पास डॉलर का भंडार होता है, जिसे फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। जब रुपया ज्यादा गिरता है तब आरबीआई मार्केट में डॉलर्स को बेचता है ताकि डॉलर की सप्लाई बढ़े और रुपया ना गिरे। लेकिन ये स्टेप टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं ताकि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा इंडिया में ही रखें। भारत सरकार ने PLI जैसे स्कीम शुरू की ताकि इंडिया में कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करें और एक्सपोर्ट बढ़े। पार्ट 5, अब इतना सब करने के बाद फिर भी रुपया स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हुआ। क्योंकि ये सब स्टेप शॉर्ट टर्म फायर फाइटिंग्स हैं। रुपया तब स्ट्रॉन्ग होता है जब इकोनॉमी अंदर से स्ट्रॉन्ग हो। अब इंडिया को अगर अपना पैसा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो इंडिया को सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि सप्लायर बनना पड़ेगा। जिस दिन दुनिया बोलेगी हमें इंडिया से खरीदना है, उस दिन रुपया अपने आप ऊपर आ जाएगी। अब रुपया कमजोर इसलिए नहीं होती कि इंडिया में ज्यादा गरीबी है, बल्कि रुपया इसलिए कमजोर होती है कि हम दुनिया के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट हैं और दुनिया हमारे देश में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी और करेंसी को स्टेबल रखती है। सवाल ये नहीं है कि डॉलर 91 का क्यों हो गया, सवाल ये है कि इंडिया का पैसा स्ट्रॉन्ग कब बनेगा या फिर रुपया अपनी वैल्यू डिसाइड खुद करे।